जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्रील रसिकानंद देव प्रभु की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों का श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों का आशीर्वाद और अनुमति चाहते हैं ताकि श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के संबंध में कुछ कहने का प्रयास कर सके। तो प्रत्येक वैष्णव के आविर्भाव तिरोभाव के तरह है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में भी भजन करके जानने का प्रयास करेंगे। प्राय जितने भी गौड़ीय वैष्णव भक्त हैं सभी के विषय में भजन लिखे गए हैं, परंतु वो उतने प्रचलित नहीं रहते। अधिकतर जो भजन हम देखते हैं हमारे सॉन्ग बुक में नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के भजन ग्रंथों से ही लिए गए हैं, वो भी जो उनमें प्रमुख हैं। परंतु ऐसे अगर आप कुल मिला के भजन जोड़ेंगे तो गौड़ीय संप्रदाय में 5000 के ऊपर भजन हो जाएंगे, इतने लिखे गए। अधिकतर क्या होता है, कोई भी महान वैष्णव होते हैं तो उनके जो शिष्य हो, शिक्षा शिष्य या दीक्षा शिष्य, उस शिष्यों में कोई तो संस्कृत या बंगाली में अपने गुरु या परम गुरु के लिए भजन लिखते ही हैं। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के विषय में भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में शायद ऐसे लिखा गया था। तो ये एक अष्टकम है जिसको जगन्नाथ अष्टकम कहते हैं, परंतु जगन्नाथ अष्टकम नाम कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि जगन्नाथ अष्टकम साधारणतः हम समझते हैं जो शंकराचार्य जी द्वारा लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसका नाम थोड़ा बदल के जगन्नाथ दास बाबा जी अष्टकम रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आप इसको ले सकते हैं। तू ये करता हूँ। तो उनके जीवनी के विषय में सभी महत्वपूर्ण जो अंग है जीवनी के वो सब भजन में दिए गए हैं, उसी हिसाब से चर्चा करेंगे। ऐसे क्रोनोलॉजी में नहीं जाएंगे, जन्म से लेके अंत तक वैसे। ठीक है, शुरू करें।
तो दो लाइन करके गाएंगे। रूपानुगानां प्रवरं सुदान्तं श्री गौरचंद्र प्रिय भक्तराजम् श्री राधिका माधव चित्तरामम् वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यम्। तो यहाँ कह रहे हैं रूपानुगानां प्रवरम सुदांतम। तो गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं वे रूपानुग होते हैं, या उनके जीवन की अभिलाषा होती है कि हम रूपानुग बनना चाहते हैं। अनुग अर्थात जो अनुगत्य करते हैं, जो पीछे चलते हैं, उसको कहते हैं अनुगत्य करना। तो हम रूप गोस्वामी का अनुगत्य करना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, रूपानुग बनना। तो रूपानुग जो वैष्णव हैं उनमें प्रवरम, उनमें श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ का मतलब ऐसे मैथमेटिकल नहीं होता है सर्वश्रेष्ठ कि भाई ये सर्वश्रेष्ठ है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, वैसे नहीं। सभी सिद्ध भक्त सर्वश्रेष्ठ ही होते हैं। तो रूपानुगों में प्रवर अर्थात श्रेष्ठ वैष्णव, सुदांतम, दांतम अर्थात जो अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं अदांत गोभीर। अदांत अर्थात जो आत्म संयमी नहीं है, इंद्रियों पर संयम नहीं कर सकते। तो सुदांतम अर्थात बहुत अच्छे से इंद्रिय संयमी, सुदांतम। दंत और दांतम अलग हो जाता है। दंत अर्थात दांत और दांतम मतलब इंद्रिय संयम। तो इंद्रिय संयम में पूर्ण रूप से वे प्रवीण थे। श्री गौरचंद्र प्रिय भक्त राजम, गौरांग महाप्रभु के जितने प्रिय भक्त हैं उन भक्तों में उनको भक्तों का राजा माना जाता है। इसीलिए उनको पदवी मिली थी वैष्णव सार्वभौम। सार्वभौम मतलब वैष्णवों का राजा, वैष्णवों के लीडर। और ये पदवी उन्हें अपने जीवन काल में ही प्राप्त हुई थी, ऐसा नहीं कि बाद में दिया गया था। जब वो वृंदावन में वास करते थे तभी सभी व्रजवासी सम्मिलित रूप से सभी ये मानते थे कि उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी उस समय के सर्वश्रेष्ठ भक्त थे। कई दूर गांव से भक्त लोग आते थे उनसे बाबा जी वेश लेने के लिए। कई गृहस्थ होते थे, वो गृहस्थ जीवन त्याग करके उनके पास आते थे। कई भक्त ऐसे थे जो केवल उनके पास शिक्षा के लिए आते थे, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर भी आए थे। भक्ति विनोद ठाकुर हालांकि विशेष रूप से उनके दर्शन के लिए नहीं आए थे। भक्ति विनोद ठाकुर वृंदावन आए थे ग्रंथ को खोजने के लिए, परंतु जब आए तब उन्हें बाबा जी महाराज का भी दर्शन हुआ और उन्होंने फिर उनको अपना शिक्षा गुरु बनाया। तो इसीलिए भक्त राजम, उनके जीवन काल में उनको वैष्णवों का सार्वभौम राजा माना जाता था। श्री राधिका माधव चित्त रामम, तो राधा माधव भगवान श्री राधा माधव के चित्त को रामम, राम अर्थात आनंद, तो वो आनंद प्रदान करते हैं भगवान को। राधिका माधव चित्त रामम वंदे जगन्नाथ विभुम वरेण्यम, कि मैं श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। वंदे जो प्रणम्य है, जो प्रणाम के योग्य है, जो बहुत सम्माननीय है। और विभुम वरेण्यम अर्थात जो ऑप्युलेंस हम कहते हैं, आध्यात्मिक ऐश्वर्यों से पूर्ण है। सभी आध्यात्मिक ऐश्वर्य उनके अंदर समाये हुए हैं। दूसरा श्री सूर्य कुंडाश्रयण कृपालो विद्वद्वरं श्री मधुसूदनस्य प्रेष्ठ स्वरूपेण विराजमानम् वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यम्। तो जगन्नाथ दास बाबा जी वृंदावन में सूर्य कुंड के निकट रहते थे, क्योंकि सूर्य कुंड के निकट में उनके जो गुरु हैं श्री मधुसूदन दास बाबा जी, उनका वास था। पहले मधुसूदन दास बाबा जी वहां रहते थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी की जो पहले जो मंत्र दीक्षा है
वो मधुसूदन दास बाबा जी से नहीं हुई थी। वो जिनसे हुई थी उनका नाम था श्री रास बिहारी गोस्वामी। इन्होंने उनको मंत्र दीक्षा दी थी, पहली दीक्षा। फिर जब जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वृंदावन आए तो वृंदावन में उन्हें मधुसूदन दास बाबा जी का दर्शन हुआ और मधुसूदन दास बाबा जी का उन्होंने संग किया। मधुसूदन दास बाबा जी ने भी समझा कि ये जगन्नाथ दास बाबा जी वास्तव में प्रारंभ से ही सिद्ध भक्त हैं, उन्होंने भी इनको पहचाना। तो उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी को परमहंस वेश दिया। तो ये एक दीक्षा होती है वेश देना। वेश अर्थात कि जो बाबा जी का जो वस्त्र होता है, जो वेश होता है, वो देते हैं सफेद। तो वो उनको मधुसूदन दास बाबा जी से मिला और मधुसूदन दास बाबा जी ही उनके वेश गुरु, शिक्षा गुरु इत्यादि सब रहे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी के परिप्रेक्ष्य में जो उनके गुरु का अगर नाम आए तो मधुसूदन दास बाबा जी का ही आएगा। अब ये मधुसूदन दास बाबा जी ये भी बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा थे। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही इन्हें एक भक्त से हरिनाम महामंत्र मिला और कृष्ण मंत्र भी प्राप्त हुआ। तब से वो जप करते थे। तो ऐसा हुआ कि वो ये करते करते एक बार ब्रज मंडल में आए, वृंदावन में, और वो हर समय विरह भाव में रहते थे। वो कहते थे कि ये हरिनाम कैसे लिया जाता है मैं जानता नहीं हूँ, कृष्ण मंत्र का जप कैसे किया जाए मैं नहीं जानता हूँ। मेरे गुरु ने तो मुझे बचपन में यह दीक्षा दी और मैं तब तो बच्चे थे, पहचानते नहीं थे, उतना समझ नहीं था। तो अब ये रोते रहते थे, मेरे गुरु का नाम क्या है मैं ये भी नहीं जानता, मेरा तो मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। दीक्षा हो गई है, गुरु का नाम भी नहीं पता है कौन है। तो ऐसा करते करते एक बार वो इतना विरह भाव में आ गए कि उन्होंने गोवर्धन सीधा गले में बांध के राधा कुंड में जंप मार दिया, सुसाइड अटेम्प्ट। लेकिन भगवान थोड़ी भक्त को ऐसे करने देंगे। तो राधा माधव ने उनको ऐसा करने नहीं दिया, उन्होंने उनको बचा लिया प्रकट किए हुए। और उन्होंने बगल में जो वृक्ष था, वृक्ष के पत्ते पर उनके गुरु का नाम लिख के उनको दिया और जप करने की जो विधि है वो भी पत्ते पे लिख के उनको समझाया। तो भगवान ने उनके गुरु के नाम को प्रकट किया। तो भगवान से ही गुरु प्राप्त होते हैं, तो ये स्पेशल केस था, भगवान से उनको अपने गुरु का नाम मिला। तो मधुसूदन दास बाबा जी के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, विद्वद वरम, विद्वान भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे। मधुसूदन दास बाबा जी इतने विद्वान थे, उस समय ब्रज में सब लोग जानते थे कि जब मधुसूदन दास बाबा जी भागवत कथा करते थे, वहां पर एक अजगर आता था, पाइथन जो मनुष्य को भी निगल लेता है, अजगर ही ना। तो अजगर आके कथा सुनता था और कथा के अंत में उनको प्रणाम करके जाता था। कोई पिछले जन्म के वैष्णव रहे होंगे जिनको कोई अपराध के कारण ऐसा योनि मिल गया होगा। तो बहुत विद्वान थे। सूर्य कुंड आश्रय, तो मधुसूदन दास बाबा जी सूर्य कुंड के तट पे रहते थे, वहां पर उनका भजन करते थे, बहुत कृपालु थे। तो उनकी कृपा इनको प्राप्त हुई, जगन्नाथ दास बाबा जी को। और फिर कह रहे हैं, प्रेष्ठ स्वरूपेण विराजमानम। तो मधुसूदन दास बाबा जी सबसे ज्यादा प्रेम जगन्नाथ दास बाबा जी से करते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी सिद्धांत में निपुण थे और केवल निर्जन भजन नहीं करते थे, उनको प्रचार में भी बहुत रुचि थी। वो स्वयं भी प्रचार करते थे और फिर भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से उन्होंने बहुत प्रचार करवाया। और अपसिद्धांत को बिल्कुल भी कभी सहन नहीं करते थे। जो भी भक्त उनके पास आते थे उनके स्तर के हिसाब से ही उनको प्रचार करते थे। वंदे जगन्नाथ विभुम वरेण्यम। तो ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी को, जो सभी आध्यात्मिक ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। आगे, श्रीधाम वृंदावनवासी भक्त, नक्षत्र राजी स्थित सोमतुल्यम, एकांत नामाश्रित संघपालम, वंदे जगन्नाथ विभुम वरेण्यम। उनके समय पर वृंदावन में, व्रज में जितने भक्त थे, उन सभी भक्तों की यहाँ पर तुलना कर रहे हैं नक्षत्र के जैसे। नक्षत्र राजी स्थित,
जैसे आकाश में नक्षत्र होते हैं, सभी भक्त, पूरा जो भक्त समाज है उसको एक नक्षत्र के जैसे तुलना कर रहे हैं। सब तारे की तरह चमकते हैं नक्षत्र में। और उस नक्षत्र के बीच में क्या है? सोम तुल्यम। सोम अर्थात चंद्र। तो चंद्रमा का प्रकाश तारों से बहुत ज्यादा होता है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी सभी भक्त मंडल के बीच में चंद्रमा की तरह चमकते थे, इसलिए सब भक्तों ने मिलकर उनको वैष्णव सार्वभौम पदवी दी थी। और उनकी जीवनी में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है कि किसी भक्त को उनसे कोई ईर्ष्या हुई हो या कुछ कोई विशेष समस्या हुई, ऐसा कुछ आता नहीं है। जैसे हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय देखते हैं, जो जात गोसाई है, उन्होंने उनको बहुत प्रॉब्लम किया था, परंतु जगन्नाथ दास बाबा जी के समय पर ऐसा कुछ पाया नहीं जाता है। तो इनका वास जो था श्री धाम वृंदावन वासी भक्त, वृंदावन के भक्त जो नक्षत्र के रूप में स्थित थे, उनके बीच में जगन्नाथ दास बाबा जी सोम तुल्यम, सोम के जैसे थे, चंद्रमा। एकांत नामाश्रित संघ पालम। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने एकमात्र शरण किनका लिया था? हरिनाम का। एकांत नाम आश्रित, उन्होंने नाम का आश्रय लिया था। और संघ पालम, वे भक्तों के संघ का पालन करते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी इतने कड़क थे, इतने स्ट्रिक्ट थे। साधारणतः कड़क मतलब हम लोग नाम पहला दिमाग में आता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लायन गुरु, परंतु ये भी कम कड़क नहीं थे। तो ये कहते थे भक्तों को कि आप लोग एकांत भजन करके अपने आप को नम्र सोच के आप लोग कहते हैं कि भाई मैं तो योग्य नहीं हूं प्रचार करने के लिए, हाँ मैं क्या दीक्षा दूं, मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है। इस तरह का मिथ्या जो आपका नम्रता है, इससे क्या लाभ होगा? प्रचार करिए भगवान के नाम को, लोगों को भगवान का नाम बांटिए, तो वैसे नम्र बनिए, वो वास्तविक नम्रता है। हाँ, एक कोने में चुपचाप बैठ के रह के अपना भजन करेंगे और कहेंगे कि मैं तो वास्तव में प्रचार के योग्य ही नहीं हूं। हम लोग भक्त लोग भी कभी कभी कहते हैं ना, कोई सेवा मिले तो प्रभु मैं तो बहुत पतित हूं। वही 1 घंटा पॉलिटिक्स का डिस्कशन करे तो इतना सुना देंगे कि पुराण भी छोटा पड़ जाएगा। व्यास देव भी इतने श्लोक नहीं लिख सकते जितना पॉलिटिक्स के संबंध में हम लोग बोल सकते हैं। एक एक नेता का पूरा लाइफ हिस्ट्री कच्चा चिट्ठा पूरा सुना सकते हैं, और तब एक बार भी याद नहीं आता है कि भाई मैं पतित हूं। वास्तव में पतित हो रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं ना, मेढक की तरह आवाज करते हैं तो सांप आ जाता है और खा जाता है। तो प्रजल्प के समय कभी याद नहीं आता है कि पतित है। वही अगर बोला जाए कि भाई किसी को थोड़ा प्रचार करो, कोई ये सेवा करो, प्रभु हम तो बहुत पतित है, हम तो इस सेवा के योग्य ही नहीं है, तो सेवा के योग्य कैसे बनेंगे पॉलिटिक्स की बातें प्रजल्प करके? तो खैर जगन्नाथ दास बाबा जी ऐसे कहते थे कि आपका निर्जन भजन केवल आपको लाभ दे सकता है और आपके अहंकार को बढ़ाएगा। वास्तव में सब ऐसे नहीं होते, परंतु जब वो देखते थे कि भाई कोई व्यक्ति निर्जन भजन का अधिकारी नहीं है परंतु ऐसा कर रहा है, सबसे दूर रह रहा है, प्रचार नहीं कर रहा है, तो वो सबको प्रेरणा देते थे आप भगवान का नाम बांटिए सब में। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि संघ पालम, इस तरह भक्तों को पालते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी बहुत कथा करते थे। तो आगे वैराग्य विद्या हरिभक्ति दीप्तम दौर्जन्य कापट्य विभेद वज्रम श्रद्धायुतेष्वादर वृत्तिमन्तं वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यम्। तो वैराग्य विद्या, तो उनके अंदर वैराग्य विद्या पूर्ण रूप से थी और महाप्रभु को ये बहुत पसंद है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। तो वैराग्य विद्या पूर्ण रूप से वैरागी थे और वो कि कोई उनके पास कोई भी वैराग्य लेने के लिए आता था, मतलब ऑफिशियली बाबा जी वेश लेने के लिए आता था कि भाई मैं अब ऑफिशियली कहलाना चाहता हूं कि मैं वैरागी है, तो बाबा जी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट चेक करते थे, इतनी आसानी से देते नहीं थे। एक बार उनके पास एक कोई साधु आए थे जिनको उनसे बाबा जी वेश चाहिए था, तो वो देने तैयार नहीं हो रहे थे, बहुत बार मना कर रहे थे। ये साधु कई दिनों तक उनकी भजन स्थली के आगे बैठे रहे कि मैं आपसे लेके ही रहूंगा, मुझे चाहिए ही चाहिए, अभी संन्यास लेना ही लेना है।
तो भी महाराज बाबा जी महाराज ने दिया नहीं। उन्होंने अपने एक और शिष्य को कहा, भाई वो जिद कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तुम दे दो। क्यों ऐसा? क्यों? ताकि वो जाके ये गड़बड़ करके ये ना कहे कि भाई मुझे तो बाबा जी महाराज ने दिया है। हाँ, तो बड़े साधु का नाम लेके समाज में कुछ गड़बड़ ना करे। तो उन्होंने दूसरे भक्त को कहा, बहुत जिद कर रहा है, तुम दे दो, शांत हो जाएगा, खुश हो जाएगा, सन्यास मिल गया है। तो ऐसे बहुत कम ही वो देते थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। और हरि भक्ति दीप्तम, तो हरि भक्ति से प्रज्वलित थे। केवल वैराग्य, केवल शुष्क वैरागी नहीं थे। यदि किसी के अंदर भक्ति ना हो, केवल वैराग्य हो, तो वह शुष्क वैराग्य कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ड्राई रिनंसिएशन, मतलब वो ऐसे वैराग्य में कोई रस नहीं है। वैरागी व्यक्ति के जीवन में भी यदि रस ना हो तो वो ज्यादा समय तक वैरागी नहीं रह सकेगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनके जीवन में देखा जाता है कि कुछ समय बाद क्या तो वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं या फिर वो समाज सेवा में आ जाते हैं। तो हर व्यक्ति को जीवन में रस चाहिए, बिना रस के कोई जीवित नहीं रह सकता। तो वैराग्य विद्या और हरि भक्ति दोनों से प्रज्वलित थे। दौर्जन्य कापट्य विभेद वज्रम, उनके पास कई दुर्जन व्यक्ति आते थे भक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो दुर्जन व्यक्तियों के ऊपर वो वज्रपात नहीं करते थे। अगर वैसा करेंगे तो फिर प्रचार क्या करेंगे? गोलोक वासियों को थोड़ी प्रचार किया जाता है, प्रचार तो दुर्जन व्यक्ति को ही किया जाएगा। सज्जनों को क्या प्रचार होगा? सज्जनों के बीच में तो केवल कृष्ण कथा का रस आस्वादन किया जाता है। यदि कोई दुर्जन व्यक्ति कपट भाव से उनके पास आता था, दौर्जन्य कापट्य, यदि कोई उनको ठगने के लिए आता था कि भाई इनसे हम दीक्षा ले लेंगे, इनके साथ हमारा नाम जुड़ जाना चाहिए, सो एंड सो डॉट, जैसे हमारा रहता है ना नाम के आगे .RNS .ACVSP, ऐसे डॉट मेरा भी लग जाए, डॉट जगन्नाथ दास बाबा जी नाम लग गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे अगर वो देखते थे कि कोई कपट भाव लेके आ रहा है जिसके अंदर में वैराग्य नहीं है, लेकिन वो वैराग्य दिखाना चाहता है, तो विभेद वज्रम, उसके ऊपर जैसे वज्र के समान हो जाते थे, बहुत हेवी होते थे। नहीं तो साधारण व्यक्तियों के साथ बहुत सौम्य होते थे। कुसुमादपि कोमलम वज्रादपि कठोरम, कपट व्यक्तियों के ऊपर वज्र जैसे होते थे। वो तो इतना तक कहते थे कि ये जो छल करने वाले जो वैरागी लोग हैं, जो छल कपट करते हैं वैराग्य लेकर, उनसे तो नृत्य करने वाली वेश्या ज्यादा अच्छी है। वो कम से कम कपट तो नहीं करती है। भाई सब जानते हैं कि भाई वो नृत्य करती है, वेश्या है, लेकिन ये तो अगर कोई बाबा जी के वेश में, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सभी ऐसे होते हैं। कभी कभी भक्त लोग भी बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तो वो भी अपराध करते हैं कि भाई बाबा जी मतलब ही कोई ठगने वाला, ऐसा नहीं कहना चाहिए। परंतु वो पहचान लेते थे कि भाई कौन ठग है, कौन जेन्युइन है। तो कहते थे ठग लोगों से वो ज्यादा अच्छी होती है। वंदे अच्छा, श्रद्धा योते स्वादर वृत्तिमंतम, परंतु साथ ही साथ वृत्तिमंतम, जो श्रद्धालु व्यक्ति आते थे उनके साथ वो बहुत आदर पूर्वक व्यवहार भी करते थे। श्रद्धालुओं के साथ आदर पूर्वक व्यवहार और कपट लोगों के साथ, कपटियों के साथ वज्र के जैसा व्यवहार, ऐसा वो करते थे। बहुत उनके अंदर वैराग्य था। तो ये एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक बार उनका जो सेवक है बिहारी, जो उनको सिर पे के चलते थे, तो एक बार वो जा रहे थे, एक गृहस्थ ने उनको 1 रुपया दिया। उस समय तो 1 रुपया का बहुत कीमत था। तो 1 रुपया लेके चले आगे। फिर थोड़ी देर बाद बोले चलो चलो पीछे उसके पास वापस चलते हैं। तो जब पीछे लेके गए उसके घर में, उसको बोले भाई तुम्हारा 1 रुपया तुम ले लो। क्या हो गया महाराज, क्यों वापस दे रहे? बोलते हैं मैं इस 1 रुपए का डंक कांटा जो डंक मारता है बिच्छू, मैं उस 1 रुपए के डंक को सहन नहीं कर पा रहा हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत रुपए हैं, तुम इतने सारे बिच्छुओं के डंक को कैसे सहन करके जी रहे हो? तो तुम ही रखो इसको। इतने सारे बिच्छू है, ये एक जो है ये भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा उनका वैराग्य था। एक बार एक कोई राजा या कोई बहुत धनी व्यक्ति था शायद, वो उनको बहुत बार बुलाया। ये उस समय की बात है जब उनका भक्ति विनोद ठाकुर के साथ भी संग होता था। तो उन्होंने इनको बार बार बुलाया कि आप मेरे पास आइए, प्रसाद ग्रहण करिए। और इनका एकदम हट था कि नहीं, आप विषयी हैं, मैं आपके यहाँ प्रसाद नहीं लेने वाला। तो बहुत हट किया, 15 दिन वहीं पर बैठा रहा कि मैं आपको लेके ही जाऊंगा। तो ये गए, परंतु उसके महल में नहीं गए। एक अन्य स्थान पर उनका एक बगीचा था,
वहां पर गए, कुछ कथा किए, लेकिन कुछ भी खाए नहीं उनके पास। और फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर के घर गए, भक्ति भवन कलकत्ता में, और वहां पर उन्होंने मांग के उनसे प्रसाद लिया। अब भक्ति विनोद ठाकुर भी गृहस्थ, ये भी गृहस्थ, तो वो महाप्रभु का जो सिद्धांत है उसको समझा रहे। विषयी अन्न खाइले मन है मलिन, विषयी व्यक्ति का अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि भक्त जो है वो भक्त होता है। भक्त न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न सन्यासी, कुछ नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ होते हुए भी सिद्ध पुरुष थे, तो उनके यहां उन्होंने अन्न लिया। तो इस प्रकार उनका वैराग्य था। आगे, संप्रेरितो गौर सुधांशुना यश चक्रे हित जन्म गृह प्रकाशम देवैर्नुतं वैष्णव सार्वभौमम् वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यम्। संप्रेरितो, सम्यक प्रेरितो, संपूर्ण रूप से उनको प्रेरणा प्राप्त हुई। किनसे प्रेरणा प्राप्त हुई? स्वयं गौरांग महाप्रभु से। हाँ, क्या करने के लिए? सुधांशुना यश चक्रे ही तज तत् जन्म गृह प्रकाशम, कि महाप्रभु ने उनको प्रेरणा दी कि जो महाप्रभु की जन्मस्थली है योगपीठ, उस योगपीठ को वे प्रकाशित करें। तो ये बहुत प्रसिद्ध लीला है, हम सब जानते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की प्रेरणा से भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर उस स्थान को प्रकाशित किया, उसको खोजकर निकाला। तो उनकी जीवनी में ऐसा कहा जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर को पहले अपने हृदय में महाप्रभु से प्रेरणा प्राप्त हुई कि वे महाप्रभु का जो जन्म गृह है योगपीठ, उसको प्रकाशित करें, और उन्होंने अपने हृदय से यह प्रेरणा को भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में ट्रांसफर किया। इसी प्रेरणा को, जैसे हम सुनते हैं कि व्यास देव ने अपने हृदय से भगवान को देवकी में ट्रांसफर किया, तो इसी तरह कहा जाता है भक्ति विनोद ठाकुर को अपने हृदय में अपने शिक्षा गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के हृदय से ये प्रेरणा प्राप्त हुई। अनायास ही, उन्होंने ऐसा कोई प्लान नहीं किया था कि भाई ऐसा मुझे करना है। इस प्रेरणा से फिर उन्होंने उस स्थान को खोज के निकाला। वो तो हमने सुना है, उनको एक प्रकाश दिखा गंगा के पार में, फिर उन्होंने खोजा, और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी आए, और फिर वहां आकर वो नृत्य करने लगे, चिल्लाने लगे कि यही तो निताई का जन्म स्थान है, यही तो निताई का जन्म, निमाई का जन्म स्थान है। तो उन्होंने उस बात की वहां पर पुष्टि की। तो तत् जन्म गृह प्रकाशम देवैर्नुतम, देवैर्नुतम अर्थात देवता भी उनकी पूजा करते हैं, देवों के लिए भी वे पूज्य हैं। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो सिद्ध महात्मा होते हैं, वो देवताओं से भी श्रेष्ठ होते हैं। यदि हमें इंद्र का संग प्राप्त हो और गुरु का संग प्राप्त हो, तो हमें कौन सा चुनना चाहिए? गुरु का संग चुनना चाहिए। इंद्र भी सम्माननीय है, परंतु गुरु जो है वो प्राण होते हैं, देवता प्राण नहीं होते। भारत में होते हैं ये अलग बात है, परंतु वैष्णवों के लिए प्राण नहीं होने चाहिए, सम्माननीय होने चाहिए। तो देवैर्नुतम, देवता भी उनको उनकी पूजा करते हैं। वैष्णव सार्वभौमम, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ, वैष्णवों के राजा माने जाते हैं। ऐसे इस्कॉन में भी जो डिग्रीज देते हैं ना, भक्ति शास्त्री, फिर क्या होता है भक्ति वेदांत, भक्ति वैभव, फिर भक्ति वेदांत, फिर लास्ट में भक्ति सार्वभौम, शायद, पता नहीं, मैंने तो भक्ति शास्त्री नहीं किया है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, शायद भक्ति सार्वभौम लास्ट होता है। उसके आगे तो फिर क्या, पता नहीं। उसके आगे गोलोक वृंदावन। यहाँ पे जो भक्ति सार्वभौम होते हैं वो गोलोक वृंदावन में छोटी छोटी सेवा करते हैं, भगवान के लिए जल भरना, हाँ, वस्त्र बनाने में सहायता करना, वैसे। तो वंदे जगन्नाथ विभुम वरेण्यम। आगे, संचार्य सर्व निज शक्ति राशिम यो भक्ति पूर्वे च विनोद देवे तेने जगत्याम हरिनाम वन्याम वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यम।
भक्ति विनोद ठाकुर की बात यहाँ आती है। संचार्य, उन्होंने संचार किया। क्या संचार किया? सर्व निज शक्ति राशि, उनके अंदर में जितनी भी आध्यात्मिक शक्ति थी जगन्नाथ दास बाबा जी के अंदर, उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति को भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में संचारित कर दिया। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर उनके दीक्षित शिष्य तो नहीं थे, वो तो शिक्षा शिष्य थे, परंतु जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनमें ये सब कोई भेदभाव नहीं होता कि भाई ये मेरा शिष्य है, ये उसका शिष्य है। वो केवल एक ही चीज सोचते हैं कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है। भगवान की प्रसन्नता यदि किसी पशु को भक्त बनाने में हो तो पशु को भी भक्त बनाएंगे, जैसे रसिकानंद देव प्रभु ने किया, हाथी को भी भक्त बना दिया। तो वो कोई भेदभाव नहीं रखते। तो वो सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर, क्योंकि उन्होंने देखा था भक्ति विनोद ठाकुर जब उनके पास आए थे वृंदावन में सबसे पहले, तब उन्होंने पहचाना था कि भक्ति विनोद ठाकुर शास्त्रों में बहुत पारंगत, बहुत प्रवीण थे। वो केवल एक लुप्त शास्त्र को वहां खोजने आए थे। 10 श्लोकी निम्बार्क आचार्य द्वारा रचित 10 श्लोकी एक शास्त्र खोजने के लिए वृंदावन गए थे वो। जैसे चैतन्य चरितामृत का एक कॉपी खोजने के लिए उन्होंने भारत में भ्रमण कर लिया था, अभी तो गूगल में डाउनलोड हो जाता है, तब भारत भ्रमण किए थे। तो ऐसे उन्होंने देखा कि भक्ति विनोद ठाकुर शास्त्रों में पारंगत है, फिर भी हरिनाम में भी बहुत श्रद्धा है, दोनों है। तो वो चाहते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर ये महाप्रभु के प्रचार कार्य को आगे बढ़ाते रहे। तो इसीलिए उन्होंने अपनी शक्ति को उनके हृदय में संचारित किया। यो भक्ति पूर्वे च विनोद देवे, भक्ति विनोद ठाकुर में उन्होंने यह संचारित किया। तेने जगत्याम हरिनाम वन्याम, वन्या अर्थात बाढ़, वन्या बाढ़ को बन्या कहते हैं, बंगाली में भी वही बन्या कहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज दोनों ने मिलकर हरिनाम की का बाढ़ ले आया। बंगाल में जब वो आए थे तब बर्धमान जिले में एक स्थान है अमला जोड़, वहां पर उनका एक सेंटर बना था, प्रपन्न आश्रम। तो वहां पर एकादशी के दिन भक्ति जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज थे और एकादशी की पूरी रात्रि उन्होंने महा हरिनाम संकीर्तन किया। आइडियली एकादशी का नियम ये होता है कि पूरी रात्रि जागना चाहिए, आइडियल स्टैंडर्ड ये होता है। तो उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ दास बाबा जी ने एकादशी का आइडियल स्टैंडर्ड सिखाया, कैसे एकादशी व्रत पालन किया जाता है। क्या खाके नहीं खाके वो मेन नहीं, पूरा रात हरिनाम संकीर्तन किए उसी स्थान में और फिर सुबह 8 बजे नगर संकीर्तन किए, तो पूरा रात जग के तो ये उनका एकादशी का स्टैंडर्ड होता था। तो उसके बाद से एकादशी के एकदम स्ट्रिक्टली पालन करने में भक्तों को बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई। तो हरिनाम वन्याम, उनका विशेष जोर इसी पे रहता था, हरिनाम संकीर्तन पे, हरिनाम का प्रचार होते रहना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज दोनों ने मिल के किया। वास्तव में उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी थे, वो भी उस समय तो थे, तो उनको भी बहुत प्रेरणा प्राप्त हुई थी। वंदे जगन्नाथ विभुम वरेण्यम। आगे श्री नाम धामनो प्रबल प्रचारे, इहा परम प्रेम रसाब्धिमग्नम्, श्री योग पीठे कृतनृत्य भंगम्, वंदे जगन्नाथ विभुम वरेण्यम। श्री नाम धामनो प्रबल प्रचारे, तो इन्होंने हरिनाम का बहुत प्रचार किया और भगवान के धाम की जो महिमा है, मायापुर धाम, उसका भी बहुत प्रचार किया। कैसे? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के समय में कुछ ऐसे संप्रदाय थे जिन्होंने यह प्रचार करना शुरू कर दिया था कि नवद्वीप धाम केवल साधकों के लिए है और वृंदावन धाम सिद्धों के लिए है। वो इस तरह से प्रचार करते थे कि नवद्वीप धाम इज लाइक प्रिपरेशन, पर हमारा फाइनल गोल जो है वो वृंदावन है, नवद्वीप नहीं है। तो ये धाम के प्रति एक अपराध है। हम जानते हैं नवद्वीप धाम के प्रति जो अपराध है, उनमें एक अपराध है वृंदावन और नवद्वीप को भिन्न समझना, एक अपराध होता है।
तो इसीलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने निश्चय किया कि मैं वृंदावन से नवद्वीप आऊंगा, नवद्वीप में ही वास करूंगा, अपने जीवन के अंत तक नवद्वीप में ही रहूंगा। और जब लोग देखेंगे कि भाई बाबा जी महाराज जैसे वैष्णव सार्वभौम यदि नवद्वीप में अपना देह त्याग करते हैं, तो इसका अर्थ है कि नवद्वीप और वृंदावन में कोई भेद नहीं है। कोई वृंदावन छोड़ के नवद्वीप आ रहे हैं, वो भी इनके जैसे संत श्रेष्ठ महात्मा, तो फिर कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार इन्होंने धाम का प्रचार किया। तो बाबा जी महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर को 3 कार्य सौंपे थे, 3 प्रचार करने के लिए। 3 बातें प्रसिद्ध है: गौर नाम, गौर धाम, गौर काम। गौर नाम मतलब महाप्रभु का नाम का प्रचार, गौर धाम मायापुर धाम का प्रचार, उन्होंने ही उसको खोज के निकाला था। और गौर काम, काम अर्थात इच्छा, अभिलाषा, महाप्रभु की जो अभिलाषा है, उस महाप्रभु की जो इच्छाएं थी, अभिलाषाओं को पूर्ण करना, ये 3 कार्य उन्होंने इनको दिए थे। जैसे महाप्रभु की, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण के वृंदावन को पुनः प्रकाशित किया, जिसके अधिकतर स्थल लुप्त हो गए थे गोस्वामियों द्वारा, इसी प्रकार जगन्नाथ दास बाबा जी ने भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से महाप्रभु के स्थान को फिर पुनः प्रकाशित कर दिया। इहा परम प्रेम रसाब्धि मग्नम, तो सदैव जगन्नाथ दास बाबा जी प्रेम रस अब्धि, अब्धि अर्थात सागर, समुद्र, प्रेम रस के सागर में मग्न, उसमें डूबे हुए रहते थे। श्री योग पीठे कृत नृत्य भंगम, और वे मायापुर योग पीठ में नृत्य करते थे। जहां वो एक वृक्ष के नीचे नृत्य करते थे, वो वृक्ष जहां पर है, उधर जो जमीन है, उसके नीचे से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अधोक्षज विग्रह प्राप्त हुए, जो अभी भी योगपीठ में है, भगवान का अधोक्षज विग्रह। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस तरह कहते थे कि बाबा जी महाराज अधोक्षज, भगवान कृष्ण को अधोक्षज कहते, वो अधोक्षज के इतने अंतरंग पार्षद हैं कि वो अधोक्षज के कंधे के ऊपर नृत्य करते थे। उस समय तो अधोक्षज विग्रह जमीन के अंदर ही थे, तब तक तो निकले नहीं थे, और ये ऊपर नृत्य करते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि ये कोई उनके बहुत विशेष सखा है, जो जैसे भगवान के सखा भगवान के कंधे पर बैठ जाते थे, ये जो विग्रह नीचे है उनके ऊपर ये नृत्य करते थे। तो उस स्थान पर विशेष रूप से बाबा जी महाराज बहुत जबरदस्त नृत्य कीर्तन करते थे। उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि क्या तो वो चल भी नहीं पाते थे, इतने बूढ़े थे, लेकिन जब वो नृत्य करने लग जाते थे तो 5-6 फीट तक जंप मारते थे। हम लोग तो सब सोच ही नहीं सकते 5-6 फीट किसको वो कहते। तो आगे, मायापुरे धाम निसक्त चित्तम, गौर प्रकाशेन च मोदयुक्तम, श्रीनाम गानैर्गलदश्रुनेत्रम, वंदे जगन्नाथ विभुं वरेण्यम। मायापुरे धामनि सक्त चित्तम, मायापुर धाम से, धाम में उनका चित्त विशेष रूप से आसक्त रहता था। यद्यपि वो वैराग्य विद्या में निपुण थे, परम वैरागी थे, परंतु साथ साथ परम आसक्त भी थे। ये प्रभुपाद जी यही सिखाते हैं ना कि यदि हमें वैराग्य चाहिए तो दूसरी ओर अपनी आसक्ति को ट्रांसफर करना होगा। ऐसे हम न्यूट्रल बिरजा नदी में नहीं रह सकते, उधर भी नहीं जाएंगे इधर भी नहीं जाएंगे, एक जगह तो चुनना होगा ना। आपके गोकुल धाम में विरजा नदी है ना, तो विरजा नदी रहने के लिए नहीं होती है, उसमें कोई रहता नहीं है। क्या तो मेटेरियल वर्ल्ड क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भाई एक घर चुनना पड़ेगा, वहां नहीं रह सकते। तो इन्होंने मायापुर चुना। मायापुर धामनि सक्त चित्तम, इनको मायापुर धाम से बहुत आसक्ति थी। गौर प्रकाशेन च मोद युक्तम, और गौरांग महाप्रभु, गौर प्रकाशेन च मोद युक्तम, महाप्रभु से भी इनको बहुत विशेष प्रेम था। श्री नाम गाने गलद अश्रु नेत्रम, जब वो नाम गान करते थे, जब कीर्तन करते थे, गलद अश्रु नेत्रम, कीर्तन करते हुए रोते रहते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु अविरल धारा से रोते रहते थे कीर्तन करते हुए,
तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी इसी प्रकार रोते रहते थे। परंतु यदि किसी को आध्यात्मिक स्तर पर यदि रोना नहीं आ रहा है तो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने साधक भक्तों को ऐसे मना किया है कि जबरदस्ती नहीं रोना चाहिए। जैसे बॉलीवुड में सब कुछ लगाते हैं ना, लोशन लगा के रोने का, वैसे जबरदस्ती रोना नहीं चाहिए। लेकिन एक और बात यह है कि अगर कोई भक्त के आंख में आंसू दिखे तो दूसरे भक्त को उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग भी ऐसा करते हैं, रोने से मना किया गया है। रोने से मना नहीं किया गया है, भगवान के लिए रोना तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि केवल सिद्ध भक्त के आंख में ही आंसू आ सकते हैं, साधक के नहीं हो सकते। कौन जेन्युइन है या कौन क्या ठग है वो जज करना हमारा काम नहीं है, वो उनके गुरु का काम है। तो हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी को अपमानित करके ओ आप रो रहे हैं। हाँ, नहीं तो फिर माया हमको रुला देगी, क्योंकि वो फिर वैष्णव अपराध हो जाता है ना। तो वंदे जगन्नाथ विभूम वरेण्यम। अंतिम वो ये अष्टकम तो हो गया, अब अंतिम में जो है ये प्रणाम है उनको। हे देव हे वैष्णव सार्वभौम, भक्त्या पराभूत महेंद्र धृष्ण्य, त्वद्गात्र विस्तार कृतिं सुपुण्याम्, वंदे मुहुर्भक्ति विनोद धाराम्। तो यहाँ पर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को प्रार्थना कर रहे हैं हम। हे देव, भक्त भी देव होते हैं। देव तो कहाँ, क्या भक्तों को भगवान कह के भी संबोधित किया जाता है, भागवत में भी किया नारद मुनि को भगवान। तो हे देव हे वैष्णव सार्वभौम, हे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, भक्त्या पराभूत महेंद्र धृष्ण्य, कि आपकी भक्ति से तो महेंद्र अर्थात इंद्र का स्वर्ग भी छोटा दिखता है आपकी भक्ति के आगे। कहने का अर्थ है कि अगर ऐसे वैष्णवों का संग कोई करे तो उनकी हृदय से जो भक्ति हमें प्राप्त होगी, स्वर्ग भी हमको तुच्छ लगने लगेगा, महेंद्र का स्वर्ग भी, जिसके लिए लोग लालायित रहते हैं। त्वद्गात्र विस्तार कृतिम सुपुण्याम। तो यहां कह रहे त्वद्गात्र विस्तार, कि जिन भक्तों की धारा का विस्तार हो। अंत में कह रहे वंदे मुहुर भक्ति विनोद धाराम, कि मैं यह प्रार्थना करता हूं कि भक्ति विनोद ठाकुर की जो धारा है, अर्थात उनके भक्त उनके अनुयायियों की जो धारा चलती आ रही है, उसका विस्तार सदैव होता रहे। मतलब भक्त समाज सदैव बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। कृतिम सुपुण्याम, और भक्तों की जो कृति है, भक्तों के जो कार्य होते हैं वो सुपुण्य होते हैं, केवल पुण्य नहीं, पुण्य पाप के अंतर्गत वाला पुण्य नहीं, सुपुण्य अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से पुण्य, जो सबके जीवन को मंगलमय बना देते हैं। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर की जो धारा है वो उनको मैं प्रार्थना करता हूं, और ये भी प्रार्थना करता हूं कि ये धारा का विस्तार सदैव होता रहे। तो भक्ति विनोद ठाकुर की धारा का विस्तार कैसे हुआ? हाँ, कहा जाता है कि उन्होंने अपने सेनापति भक्त को भेजा, और वो सेनापति भक्त कौन है? श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद ने भक्ति विनोद ठाकुर की इस धारा का एकदम पूरा विस्फोट के रूप में विश्व में विस्फोट कर दिया, भक्तों का समाज इतना फैला दिया। तो ऐसे भक्ति विनोद धारा को मैं प्रणाम करता हूं, और उनमें हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो सार्वभौम वैष्णव हैं जगन्नाथ दास बाबा जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो हम सब उनको प्रणाम करते हैं आज के दिन, कि उनके हृदय से थोड़ा किंचित वैराग्य हमारे जीवन में भी प्रकट हो। हाँ, भक्ति में आते हुए भी हमारे अंदर कितनी सारी अनंत आसक्तियां भरी हुई है, तो हमारे हृदय में थोड़ा वैराग्य आए, थोड़े उनके तरह भक्ति आए, उनके तरह जो सिद्धांत पे अडिग रहने की जो मूड है, वो मूड हमारे हृदय में थोड़ा पनपे। भगवान का नाम प्रचार में जो उनकी आसक्ति थी, वैसे थोड़ा रुचि हमारे अंदर भी प्रकट हो कि हम भगवान के नाम, भगवान की कथा का प्रचार करते रहें। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।